कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बहनों भाइयों, इस वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण हमारे बहुत से युवा बहन भाइयों के रोजगार छिन गए। वो शहरों से गांव की ओर पलायन कर गए और गांव में आकर उन्हें बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बहनों भाइयों, मशरूम की खेती उनके लिए आजीविका का बहुत अच्छा साधन बन सकती है, क्योंकि इसमें ना तो बहुत अधिक लागत लगती है इसे प्रारंभ करने में और ना ही बहुत बड़े स्थान की आवश्यकता होती है। आज कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए हम अपने विशेषज्ञ को तो स्टूडियो में नहीं बुला पा रहे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनसे संपर्क करके आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है मशरूम की खेती, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र रायबरेली के वैज्ञानिक डॉक्टर अवधेश कुमार तिवारी जी। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि पौष्टिक आहार के रूप में मशरूम का हम सबके लिए क्या महत्व है और हमारे किसान बहन भाइयों के लिए मशरूम की खेती की क्या उपयोगिता है। मशरूम की खेती निश्चित रूप से बहुत ही लाभप्रद है, क्योंकि अगर हम किसान भाइयों और आम लोगों के स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो मशरूम में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। इसके साथ साथ उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जिनकी स्वास्थ्य के दृष्टि से किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। दूसरी अगर देखें, हमारे किसान भाई आमतौर पर जिनके पास दालें नहीं हैं, वो दालों की भी प्रतिपूर्ति मशरूम कर सकता है। और दूसरी चीज, जो किसान भाई हमारे वेजिटेरियन है, शुद्ध शाकाहारी हैं, अगर वो भी देखें तो उनके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। ऐसे में मशरूम की खेती एक अच्छा व्यावसायिक खेती हो सकती है, किसानों को लाभप्रद हो सकती है और किसान भाई उसको अपना करके मशरूम को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। खास तौर से जो हमारा ये ठंड का मौसम है, इसमें किसान भाई मशरूम की खेती को अपनाएं और उससे अपना करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। डॉक्टर साहब, मशरूम की खेती करने के लिए हमें किस तरह के स्थान की आवश्यकता होती है और हमारे किसान बहन भाई किस तरह की प्रजातियों का चयन करें। मशरूम की खेती के लिए मुख्य रूप से जो बंद स्थान की आवश्यकता होती है, इसको हम खुले में नहीं खेती कर सकते। बंद स्थान में मतलब ये है कि या तो वो ग्रीन हाउस हो या बंद कमरा हो या छप्पर का घर हो या कच्चा घर हो, इस तरह से बंद कमरा हो जहाँ पर जब हम चाहें तभी रोशनी पहुँचे, जब हम चाहें तभी वहाँ हवा पहुँचे और जितना हम नमी बनाए रखना चाहें वो उतना वहाँ नमी बनी रहे। तो इस तरह से मशरूम की खेती के लिए खुले स्थान की ज़रूरत नहीं होती, खेत की ज़रूरत नहीं होती। मशरूम की खेती के लिए बंद स्थान की ज़रूरत होती है, जो मुख्य रूप से हमें ज़रूरी है। दूसरी बात, मशरूम की कई प्रजातियां होती हैं जिनके लिए किसान भाई उनके लिए अलग अलग तरीके से उसकी खेती कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल है मशरूम की प्रजातियों का, तो उसमें से एक मुख्य रूप से खेती है जिसको हम कहते हैं आयस्टर मशरूम, दूसरा है हमारी बटन मशरूम, तीसरे हमारा मशरूम है मिल्की मशरूम, हमारी गर्मी का मशरूम जिसको हम पैडीस्ट्रा मशरूम भी कहते हैं। इस तरह से जो किसान भाई आसानी से हमारे इन क्षेत्रों में खेती कर सकते हैं, ये मशरूम है जिन्हें मशरूम उगा करके किसान भाई लाभ कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने ऑयस्टर मशरूम का नाम लिया, तो ऑयस्टर मशरूम की खेती करने के लिए हमारे किसान बहन भाइयों को किस तरह की सामग्री जुटानी पड़ेगी और उनको इसकी बिजाई कब और कैसे करनी है। किसान भाइयों को ऑयस्टर मशरूम के लिए विभिन्न तरह के सामग्री की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से जो सामग्री है, गेहूं का भूसा अथवा पुआल, जो कि करीब करीब 15 महीने से ज़्यादा पुराना न हो। तो एक तो गेहूं का भूसा हो गया अथवा पुआल हो गया। दूसरा, किसान भाइयों को पॉलीथीन के बैग, जो हमारे किसान भाइयों को एक बैग की आवश्यकता होगी
पॉलीथीन के बैग। तीसरी बात, ऑयस्टर मशरूम का बीज, जिसको हम स्पान बोलते हैं, मशरूम का स्पान। इसके साथ साथ कुछ रसायन जैसे कार्बेंडाजिम और एक कीटनाशी और फार्मिलिन, ये जो है किसान भाइयों को जो सामग्री के रूप में चाहिए, इतना ही चाहिए, खास तौर से ऑयस्टर मशरूम उगाने के लिए। और दूसरी बात है कि इसको कैसी बिजाई करेंगे, इसकी बुआई कैसे करेंगे। तो ये बात को ध्यान रखें कि किसान भाई गेहूं का भूसा है, इसको जो है रात भर पानी में भिगाएं। उसके साथ मान लीजिए 10 किलो भूसा किसान भाई लेता है, तो 10 किलो भूसा के लिए 10 से 15 लीटर पानी पर्याप्त है। अब इसको ड्रम में भूसे को भिगा दें। भिगाने के बाद इसमें जो है कार्बेंडाजिम, जैसे आपने कार्बेंडाजिम की थोड़ी सी मात्रा 5 ग्राम पूरे 15 लीटर पानी में डाल देंगे और उसी में फार्मिलिन डाल देंगे। तो ये इसको रात भर पानी में ही रहने देंगे। सुबह जो है भूसे को पानी से छान लेंगे और एक ऊंचे स्थान पर रख देंगे जहां पानी निथर जाए। इस तरह से पानी को पूरी तरह से निकाल देंगे और हाथ से दबा के देखेंगे, अंगुलियों से दबा के देखेंगे कि कहीं उसमें पानी तो और नहीं निकल रहा है। तो अगर पानी नहीं निकल रहा है तो इसमें इस जो हमारा मशरूम का स्पान है उसको दो तरीके से बो सकते हैं। एक तो भूसे में पूरे 10 किलो भूसे में 1 किलो स्पान, 1 किलो बीज पूरी तरह से मिलाएं, पूरी तरह से भूसे में मिक्स कर दें और पुनः जो है पॉलिथीन बैग्स में भर दें। अथवा दूसरी तरह ये कर सकते हैं किसान भाई, थोड़ी थोड़ी लेयर पर थोड़ी थोड़ी ऊंचाई तक भूसा भरें दबा दबा के और उसके ऊपर से मशरूम का स्पान गिराएं और इसी तरह से 4-5 लेयर डाल के ये करें। तो 1 किलो बीज में किसान भाई का ये जो 10 किलो भूसा भिगाया वो उसके लिए पर्याप्त है। इस तरह से किसान भाई मशरूम के बीज की बिजाई करें। डॉक्टर साहब, हमारे किसान बहन भाई ये कैसे जाने कि हमारा ऑयस्टर मशरूम अब तोड़ने योग्य हो गया है, और तुड़ाई के उपरांत बाजार ले जाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है? ऑयस्टर मशरूम की बुआई कर देते हैं तो कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि पूरा आपका भूसा सफेद हो जाता है और उस समय आप पॉलीथीन को हटा दें। धीरे धीरे देखेंगे कि आप उसमें मशरूम निकलना शुरू होता है और मशरूम ये बंच में निकलते हैं और धीरे धीरे करके वो मशरूम की साइज बड़ी हो जाती है। मगर आप इसका किस समय इसे हार्वेस्ट करें ये ध्यान में रखें कि मशरूम का किनारा मुड़ने लगता है और दूसरा उसका किनारे भी थोड़ा सा रंग बदलने लगता है। तो जैसे मुड़ना दिखाई दे या कलर बदलता किनारा दिखाई दे तो वह उचित, वो सही अवस्था है कि ये समझ लें कि मशरूम का तोड़ाई का समय हो गया है। अब इसके ऊपर ये मशरूम नहीं बढ़ा होगा। दूसरा, इसको तोड़ेंगे कैसे, इस बात को देखें कि मशरूम का जैसे ही आपका अपेक्षित साइज हो जाए तो उसको के अंगुलियों से पकड़ के उसे ऐंठेंगे। जब ऐंठेंगे तो मशरूम टूटेगा और जब निकलेगा तो उसके बाद बाहर ले जाके इस मशरूम के, इसमें चूंकि भूसा भी नीचे के हिस्से में लगा रहेगा तो इसको नई ब्लेड से इसका निचला हिस्सा काट के और छोटे छोटे पैकेट बनाएं और उसमें करीब 200 ग्राम मशरूम रख के आप बाजार में ले जा सकते हैं। जो हमारा मशरूम के जो विक्रेता हैं उन्हें बताएंगे कि ये अलग तरह का मशरूम है, ऑयस्टर मशरूम है, इसमें गुणवत्ता वाइज दूसरे मशरूम से किसी भी मामले में कम नहीं है और इसके बहुत सारे उत्पाद बन सकते हैं। सूप बन सकता है और आटे में मिला के भी इसे सूखा करके खा सकते हैं, सब्जी बन सकता है, इसके अचार बन सकता है। इस तरह से इसको बाजार में बेचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, शादी ब्याह हुआ या अन्य समारोह हुआ, बटन मशरूम का प्रयोग बहुत होता है। तो बटन मशरूम की जो हमारे किसान बहन भाई खेती करना चाहते हैं उन्हें किस तरह की सामग्री की आवश्यकता होती है? और कहा जाता है कि बटन मशरूम के लिए कंपोस्ट बहुत अच्छे से तैयार करनी चाहिए। तो कंपोस्ट तैयार करते समय हमारे किसान बहन भाइयों को कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है? बटन मशरूम की बाजार में मांग सबसे ज्यादा है और हर कार्यक्रमों में अगर एक सब्जी आप देखते होंगे तो उसमें मशरूम की सब्जी और मशरूम में बटन मशरूम की सब्जी होती है। तो निश्चित रूप से बटन बहुत ही
बाजार में पॉपुलर है, लोगों की पसंद में ज़्यादा है, इसलिए बटन की मशरूम की पैदा करने की तकनीक भी अलग है। जहाँ तक सवाल है इसमें सामग्री की, तो आप ये मुख्य रूप से समझें कि इसके लिए गेहूं का भूसा, और इस भूसे में आपको 9 किलो डीएपी, 3 किलो यूरिया, 3 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश, 30 किलो गेहूं का चोकर, 30 किलो नीम की खली और 30 किलो जिप्सम की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ 5 किलो गुड़ का घोल सीरा और 5 लीटर फार्मेलिन, 1 लीटर फ्यूराडान और थोड़े बहुत और कीटनाशक की आवश्यकता होती है। जहां तक सामग्री की सवाल है, ये सामग्री मुख्य रूप से आपको चाहिए। अब इसकी कंपोस्ट बनाने की विधि थोड़ी अलग है। निश्चित ही रूप से देखें कि बटन मशरूम का कंपोस्ट बनाना अपने आप में थोड़ी लंबी प्रक्रिया है। ये इसकी दो विधियां होती हैं, एक लॉन्ग अवधि का मेथड का, एक शॉर्ट टर्म मेथड का। तो जो लॉन्ग अवधि की मेथड है वही किसान भाई अपने स्तर पर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जब बटन मशरूम के लिए हमारी कंपोस्ट तैयार हो जाए तो हमें बिजाई कहां और कैसे करनी है, तथा देखभाल करते समय हमारे किसान बहन भाइयों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, जब आपकी कंपोस्ट तैयार हो गई तो अब आपको ये तय करना है कि आपको बटन मशरूम किस में बोना है। इसको 2-3 तरह से बो सकते हैं। एक तो ट्रे के अंदर, एक रैक के अंदर, एक बैग के अंदर। तो जो उपलब्ध हो, अगर आपने बांस के रैक बना रखे हैं या आपके पास लकड़ी के बॉक्स हैं या बैग्स हैं पॉलीथीन के, तो इसमें आप मशरूम बो सकते हैं। इसको बोने का जो तरीका है, जब आप इसमें 8 सेंटीमीटर करीब रैक में आपने कंपोस्ट भर दिया, इसको भर दीजिए, पूरी तरह से दबा दबा के कंपोस्ट भर दीजिए और फिर 2 सेंटीमीटर करीब गुड़ाई करिए और फिर उस पर आप स्पान को मिलाइए, स्पान को उसमें गुड़ाई करके बो दीजिए, स्पानिंग कर दीजिए। और इसी तरह से फिर उसके ऊपर कंपोस्ट की थोड़ी सी मात्रा करीब 6-7 सेंटीमीटर और डाल दीजिए। इस पे डाल के फिर इसको अच्छे से दबा दीजिए और न्यूज़पेपर को पहले से ही फार्मेलिन से ट्रीट करके आपको रखना होगा, जो 72 घंटे पहले ही कर लेना चाहिए। और इसके बाद इस फार्मेलिन से ट्रीटमेंट के बाद आप जब उसकी महक उड़ जाए तो ये जो कंपोस्ट आपने बुआई किया है इस पर आप डाल दीजिए और डालने के बाद पानी का छिड़काव न्यूज़पेपर पर करते रहिए और धीरे धीरे देखेंगे कि ये कंपोस्ट पर आपका सफेदी आने लगेगी। फिर इस पर एक केसिंग मृदा होती है जिसको अलग से तैयार करना पड़ता है। जैसे कंपोस्ट की खाद 2 साल पुरानी सड़ी हुई कंपोस्ट की खाद हो, आधा कंपोस्ट और आधा दोमट मिट्टी, ये दोनों को मिला लीजिए और फार्मेलिन से, फार्मेल्डिहाइड से इसको इसका वो कर लीजिए, ट्रीट कर लीजिए और इसकी जब महक निकल जाए तब आपको केसिंग मृदा ऊपर डाल के एकदम बराबर फैला देना है और उसके बाद पानी से छिड़काव हल्का सा करते रहना है। फिर देखेंगे रूम का टेम्परेचर आपको मान के चलें कि उस समय ज़्यादा से ज़्यादा आपका 20 से लेके 24 डिग्री के सेंटीग्रेड के आसपास रहे और ये मेंटेन रहे और नमी भी आपका 80-85-90 तक होनी चाहिए, मॉइस्चर ह्यूमिडिटी उस कमरे का, इस तरह से मेंटेन रखें और धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसके ऊपर से मशरूम का पिनहेड आना शुरू करेगा। डॉक्टर साहब, जब हमारा बटन मशरूम तैयार हो जाए तो हमें तोड़ाई एवं बाजार प्रबंधन किस तरह से करना है ताकि हमें अच्छा मूल्य प्राप्त हो? मशरूम की जो साइज है आपको लगभग आपको बटन के आकार से, बड़ी बटन जो है उसके आकार के करीब हो जाना चाहिए। और जब ये बटन के आकार का आपने जो बाजार में देखते हैं वो हो जाए तो आप उस मशरूम को आप तोड़ें और तोड़ने का तरीका यही है कि अंगुलियों से पकड़ के उसको ऐंठेंगे। जब ऐंठेंगे तो वो जड़ से मशरूम निकल आएगा। अगर ऐसा हो गया कि मशरूम जड़ से नहीं निकला और टूट गया तो वहाँ पुनः कीड़े लग सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में
आपको एक समस्या आ सकती है। तो पहला तो जड़ से निकाल लें, और वो तोड़ेंगे तो पूरा जड़ से ही आएगा, और वहाँ पुनः जहाँ गड्ढा होगा वहाँ केसिंग मृदा जो है आपकी जो ऊपर डली हुई, उसको फिर से वहाँ पर गड्ढे में भर दें। इसको ले आके बाहर इसकी सफाई कर लें, और सफाई के बाद इसके जड़ वाले हिस्से को काटें, और काट के 200 ग्राम के इसके पैकेट बनाएं। पैकेट बना के आप इस तरह से रखें कि बाजार में कितना किलो कहाँ जाना है इसकी आप प्लानिंग कर लें, कि बाजार में जो दुकानदार जो सब्जी मंडी में जहाँ भेजना है उसके हिसाब से आप प्लान कर लें कि हमें क्या कहाँ कहाँ भेजना है, जिससे आपको बाजार का एक अच्छा वो हो जाए। और अगले दिन आपको मशरूम की कहाँ डिमांड है इसको भी नोट करके रखें, क्योंकि यह बाजार पर टोटल है कि अगर आपने सही समय पर इसे नहीं बेच दिया तो इसकी बाजार में धीरे धीरे कीमत घटने लगती है। तो मशरूम को इस तरह से आप करना है। डॉक्टर साहब, ऑयस्टर मशरूम की बात करें या बटन मशरूम की बात करें, इन दोनों में लागत एवं लाभ का अनुपात क्या रहेगा? देखिए, ये सवाल आपने बहुत ही सही किया कि जहां तक ऑयस्टर मशरूम का सवाल है, ये मशरूम बाजार की मांग पर निर्भर करता है, बाजार में किस रेट पर बिक रहा है। अगर न्यूनतम हमने देखा भी बाजार में इसे कीमत मिल जाए तो लागत और लाभ का अनुपात इसका 4 और 1 का होता है। 1 रुपया आपने लगा के 4 रुपया मुनाफा होता है ऑयस्टर मशरूम में। बटन का जहां तक सवाल है, बटन मशरूम चूंकि इसमें थोड़ी लागत ज्यादा लगती है और बाजार में रेट कंपटीशन की वजह से लगभग फिक्स है जो प्रॉफिट है, तो इसका जो मुनाफा है आपने 1 रुपया लगा के 2.5 से 3 रुपया तक मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये इस तरह से बटन मशरूम में फायदा जरूर कम है मगर मांग इसकी ज्यादा है। ऑयस्टर मशरूम की थोड़ी मांग कम है मगर इसमें मुनाफा ज्यादा है। तो इस तरह से दोनों मशरूम करके किसान भाई ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मशरूम की खेती हम किस तरह से कर सकते हैं, डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उस पर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। बहनों भाइयों, 2 बातों का और आपको विशेष ध्यान रखना है, वो भी कोरोना महामारी के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, और जब तक नहीं आती दवाई तब तक बिल्कुल न बरतें ढिलाई। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चे हो। जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए,
कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।